हेलो फ्रेंड, लक्ष्मी निगम के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं ब्लॉग बनाने में थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि कुछ काम की वजह से और कुछ घर का चल रहा था और कुछ मेरे प्रूफ ठीक करवाने थे। उसी चक्कर में ना सारा दिन भाग दौड़ था, तो इस करके हम नहीं डाल पाए ब्लॉग। पर दोस्तों, आप लोग से बताना चाहती हूँ कि आज सुबह से बहुत ज्यादा ही बिजी थी मैं। और सृष्टि जी अभी हमारी सुबह से इतना मतलब भगदौड़ मची हुई थी कि क्या ही बताऊं आप लोगों को। सुबह से पहले एक तो मैं काम पे जाने में ही लेट हो गई थी, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में क्या कहते हैं कि उसके बाद में क्या, वो फोन आता है मेरे काम पर से, तब मैं जाके कहीं सोकर उठती हूँ क्योंकि रात को बहुत हो गए थे लेट। क्योंकि सृष्टि क्या करती है हमारी, सो के मतलब उठ रात को जब सो जाती है ना एक बार, फिर दोबारा क्या करती है ना, उठ के ही चिल्लाने लग जाती है। वो उठती नहीं जल्दी, मतलब उठ जाती है ना, क्या करती है पता कि वो चिल्लम चिल्ली मचाई रहती, सो नहीं पाती सही से। तो उसको कभी इधर सुला रही, कभी उधर सुला रही, कभी पैर मार रही, कभी सर मार रही, ऐसे करके ना मुझे रात को बज गए 2:30। फिर सुबह उठने में भी मुझे काफी लेट हो गया था। उसके बाद में क्या कहते हैं कि लेट हो गया। उसके बाद में मैं काम पे जाने की दिल ही नहीं कर रहा था, तो काम पर मुझे फोन पे फोन आना शुरू हो रहा था। और फिर मेरे ऊपर से टेंशन होने लगी। मेरे को बताओ, अभी तो काम पे भी नहीं गई हूँ, फिर आधार कार्ड भी करवाना था, सेट हुआ भी नहीं। और इतना परेशानी हो रही क्या ही बताऊं। पहले फिर मैं गई काम पे, काम पर से आई सृष्टि को फटाफट से 7 बजे मैं उठाकर बिस्तर पर से लेके आई। फिर उसको बाथरूम में करवाई, ब्रश करवाई, उसके बाद नहलाई। फिर उसको मैं उसका गुद की, फिर उसको गई खाना खिलाई। तो मैडम जी ने खाना खाया, उसके बाद फिर उसको लेके गई। एक तो स्कूल आज जाने के लिए पता नहीं क्यों आज चिल्ला रहे थे, तैयारी नहीं हो रही थी जाने के लिए। फिर मैंने किसी तरीके से उसमें मनाया, चिज्जी उज्जी दे के, तब वो जाके मैडम जी मानी है। उसके बाद में चिज्जी दिया, फिर वो स्कूल छोड़ के आए हैं। फिर खाना, फिर मैं गई सुविधा सेंटर। सुविधा सेंटर जाने के बाद में मैंने पूछा कि मतलब आधार कार्ड अपडेट करवाना था, तब सरनेम चेंज करवाना था। हमारे पंजाब में कुछ और चलता है और मुंबई में कुछ और चलता था, तो चेंज ही नहीं हुआ। उसके बाद में क्या कहते हैं आप कचहरी में पता करो। फिर घर पे आते हैं, फिर खाना पानी बनाते हैं, फिर भेज देते हैं वहां। तो कचहरी में भी काम होता नहीं है, कहते हैं कि पता नहीं ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। पर उसमें वहां कहते हैं कि सरनेम चेंज नहीं होएगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कास्ट है रामदास ही है। और तो जो सरकारी चीजें होती नहीं मिल पाती, बहुत दिक्कत होती है बाद में बच्चे के प्रूफ के। इस करके सृष्टि का आधार कार्ड नहीं बना हुआ मेरे। तो वहां से वापस आए 2 बजे। फिर रोटी रोटी बना के दिए, खाए, पापा आए, भाई आए, सबको खाना बना के दिए, सबने खाया। और उसके बाद में क्या कहते हैं कि फिर कई जगह से बात की है, पर कोई अभी सोल्यूशन नहीं निकला है। देखो, अभी शाम को मेरे पापा से किसी से बात करने के लिए बोला है, क्या पता उनसे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर गांव ही जाना पड़ेगा आखिरी में। क्योंकि उसी के चक्कर में ना मेरी लड़की का भी नहीं बन पा रहा है। अब इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, क्या बताऊं। ना उसमें मेरा भी चेंज करवाना है क्योंकि मेरे नाम आधार कार्ड अभी चेंज नहीं हुआ है, पापा का ही चल रहा है। तो मैंने कहा पहले अब इनका हो जाए ठीक, उसके बाद में फिर मैं अपना करवाती हूँ। फिर सृष्टि के कहीं जाकर बनेगा, क्योंकि वो सृष्टि के में ना लिखा नहीं गया है पीछे, जैसे कुमारी डालते हैं या मतलब निगम डालते हैं। हम लोग निगम है ना, तो निगम डालते हैं या रामदासी है, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया। अब जाके मुझे मालूम पड़ा कि सरनेम की भी जरूरत होती है, और मेरे भी प्रूफ में सरनेम नहीं है। और उसी करके मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। मतलब जैसे फेसबुक पर भी वीडियो वगैरह बनाती हूँ, उस पर अकाउंट जोड़ रही हूँ, वो बन नहीं रहा है। सेटअप मुझे मिल चुका हुआ है इस वाले चैनल पर उस पर मुझे अभी सेटअप नहीं कर पाई हूँ। इतना प्रॉब्लम हो रहा है सरनेम की वजह से। मैंने सोचा पहले इनका हो जाए, फिर उसके बाद मैं अपना करवाऊं, फिर अपने बेटी करवाऊं। और उसका भी जो जन्म पत्री है उसमें भी मतलब सृष्टि लिखा है अकेली, उसको भी ठीक करवाना। उसमें लिखवाना है कि मतलब सृष्टि कुमार, सृष्टि निगम ही डलवाएंगे, निगम या रामदासी ऐसे ही, तो जाके कहीं सेट हो। बड़ी दिक्कत हो रही है अब, उसी के चक्कर में उसका आई कार्ड नहीं बन पा रहा है। और फिर उसके बाद में
इसी झमेले से इतना परेशान हो गई ना कि सुबह से मैं कोई वीडियो भी नहीं ढंग कर डाल पा रही थी, इतना दिमाग डिस्टर्ब हो रहा था। तो सृष्टि जी के स्कूल का होमवर्क करवाया और उसके बाद में बच्चों के साथ लगी हुई थी खेलने में, खेली वोली। उसके बाद में क्या कहते हैं कि झाड़ू झूड़ू लगाया मैंने, साफ सफाई किया, बर्तन धोया। फिर मेरी चाची आ गई थी, उनको चाय वगैरह बना के अभी तो मैं दे के ही आई हूँ। चाय वाय वो पी रही हैं। और फिर मैं सोच रही थी कि आज तो कोई ब्लॉग नहीं। देखिए पसीना पसीना से हाल बहुत बुरा हो गया मेरा, इतना पसीना हो रहा है। और बाल भी मेरे आज ऐसे हुए पड़े हैं, क्या करूँ, टाइम नहीं लगाना, इससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो दोस्तों और बताइए, इसीलिए हम लोग बहुत परेशान होके देख सकते हैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में पसीना कैसे हो रहा है। और गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है ना कि क्या ही बताऊं आप लोगों को, इतना गर्मी है। तो अभी खाना खुना भी बनाना है। मैंने मैंने सोचा चलो पहले एक ब्लॉग बना लेती, उसके बाद में जाती हूँ, क्योंकि नीचे तो टीवी भी चलता है ना, फिर बड़ी दिक्कत होती है, बना नहीं पाते हैं। इस करके ना देख लीजिए शक्ल पे मेरे पूरे 12 बज गया हुआ है। और पसीना तो इतना ज्यादा है कि क्या ही बताऊं आप लोग को, देख लीजिए। बहुत ही ज्यादा यहाँ गर्मी हो रही है। और हमारी मैडम जी वहां नीचे चाय पी रही हैं। तो मैं भी अभी कपड़े डाले हुए हैं, मैं कहा चलो हटा लेती हूँ, यूनिफॉर्म वगैरह है उसके। और अभी जोत भी जलाना है तो फिर जोत भी जला लूंगी। फिर बाकी काम करना, खाना खुना भी बनाए। देखो पसीने से बहुत बुरा हाल हो रहा है, क्या ही बताएं। यहाँ पे कोई पंखा भी नहीं है, एक पंखा रखा भी हुआ है, ये देखिए फराटा पंखा है। फराटे पंखे में क्या ही होएगा, आप लोग को पता है कि कुछ नहीं उससे तो। पर यहाँ तो लगेगा भी नहीं, इतना छोटी सी जगह है। तो चाची हमारी वहां नीचे वेट कर रही है, तो मैं सोचा पहले एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, उसके बाद में नीचे जाती हूँ। चाय वाय तो बना के दे दी हूँ, कपड़े वगैरह भी हटाना है, यहाँ ना रखा हुआ है सारा। और अभी आज मैंने कुछ बनाया बनाया भी नहीं है, अभी खाना भी बनाएंगे। और मैडम जी को भी देखना है नीचे, क्या ही बताऊं, सिस्टम ही नहीं समझ में आता है। बहुत बुरा हाल है, गर्मी तो बहुत ही ज्यादा हो रखी है ना। देख लीजिए यहाँ पर जितना मर्जी सेटिंग कर दो पर सेट नहीं आता सामान। देख लीजिए यहाँ वॉशिंग मशीन ने इतने कपड़े धोए थे, फिर भी इतने कपड़े हो जाते हैं डेली डेली ना, जितना मर्जी धो लो कपड़े कभी नहीं खत्म हो सकते हैं। तो मैडम जी के हमारे ये शैम्पू है, देख लीजिए, ये लगाते हैं हिमालय बेबी शैम्पू, इनका ये शैम्पू है। तो अभी नीचे शायद कोई आया होएगा, शटर की आवाज तो आ गई है। तो देखते हैं नीचे जाके वहां पर कौन कौन आया है, और देख सकते हैं दोस्तों इतनी मेहनत कर रही हूँ, ब्लॉग बना रहे हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिए। क्योंकि क्या बोलूं मैं, बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। इतनी ज्यादा गर्मी है ना, इतनी ज्यादा गर्मी है, क्या ही बताऊं आप लोग को, बहुत बुरा हाल है। देख लीजिए। और देखती हूँ आज क्या बनाऊंगी, अभी तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं बनाने के लिए। तो कुछ खाना पाना भी अभी बनाना है, तो देखते हैं। डेली डेली क्या ही बनाएं, परेशान हो जाते हैं ना रोज रोज सोच के भी कि क्या बनाएं क्या बनाएं। मम्मी रहती है बताती हैं, मम्मी रहती नहीं, मम्मी काम पे जाती हैं, तो मम्मी जब रहेंगी तब बताती हैं, नहीं तो मुझे खुद ही दिमाग लगा के बनाना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है। कई बार क्या ही बताऊं आप लोग को मैं, इसीलिए कहते हैं ना दोस्त, माँ का होना बहुत जरूरी है। मम्मी नहीं रहती मेरा दिमाग भी नहीं काम करता है। सुबह की सब्जी वही बताती हैं कि क्या बनाना क्या नहीं।
बहुत चिक 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 होते रहता है। वहां सृष्टि मेरी हल्ला हुल्ला मचा रखी हुई है नीचे। तो मेरे बोलते बोलते मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया है। बाल देखिए मेरे कैसे खिल रहे हुए हैं। तुमको आज स्टैंड के बिना ही ब्लॉग बन रहा है क्योंकि स्टैंड तो नीचे है। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं। तो दोस्तों मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।